पहला प्रश्न है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव होता है? आपके ऑप्शन है ए थायराइड, बी पीनियल, सी पीयूष, डी अधिवृक्क। सही जवाब है ए थायराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा गंभीर मानसिक रोग है जो व्यक्ति के सोचने, अनुभूति करने और व्यवहार करने के ढंग को प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन है ए फीताकृमि संक्रमण, बी धमनी काठिन्य, सी खंडित मनस्ता, डी गोलकृमि संक्रमण। सही जवाब है सी खंडित मनस्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? आपके ऑप्शन है ए चोंग, बी सहस्त्रपाद, सी यकृत पर्णाभ, डी घोंघा। सही जवाब है बी सहस्त्रपाद। अगला प्रश्न है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए घास विज्ञान, बी शरीर रचना विज्ञान, सी कोशिका विज्ञान, डी कृषि विज्ञान। सही जवाब है डी कृषि विज्ञान। अगला प्रश्न है, अपघटित पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिक स्थिरता के संरक्षण और पुनर्जनन के माध्यम से एक क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए सामाजिक स्थिरता, बी स्थायी विकास, सी सामाजिक विकास, डी पारिस्थितिक विकास। सही जवाब है डी पारिस्थितिक विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? आपके ऑप्शन है ए पवन ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी लकड़ी, डी बायोगैस। सही जवाब है ए पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? आपके ऑप्शन है ए मिट्टी में लवण का उच्च स्तर, बी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, सी खनिजों और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण, डी मिट्टी में अम्लीय पदार्थों की अधिकता। सही जवाब है बी खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने कोशिका में पाए जाने वाले द्रव पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया? आपके ऑप्शन है ए श्वान, बी विर्चो, सी ल्यूविनहा, डी पुरकिंचे। सही जवाब है डी पुरकिंचे। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय मीठे पानी के जीवों और अधिकांश पौधों की कोशिकाओं द्वारा जल ग्रहण करने के लिए निम्न में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अनुवर्तन, बी संकरण, सी परासरण, डी संरचना विकास। सही जवाब है सी परासरण। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है ए प्रोजेस्टेरॉन, बी इंसुलिन, सी एपिनेफ्राइन, डी मेलाटोनिन। सही जवाब है डी मेलाटोनिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? आपके ऑप्शन है ए खनिज पदार्थ, बी जीवित जीव, सी पवन, डी तापमान। सही जवाब है बी जीवित जीव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए मलेरिया, बी जीका बुखार, सी तुलारेमिया, डी मीनामाता। सही जवाब है बी जीका बुखार। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है ए अनीमिया, बी हैजा, सी मलेरिया, डी रेबीज। सही जवाब है ए अनीमिया। अगला प्रश्न है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? आपके ऑप्शन है
ए आँखें, बी नाक, सी त्वचा, डी जीभ। ये जवाब है डी जीभ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है? आपके ऑप्शन है ए मोर, बी मेढक, सी खरगोश, डी हिरन। सही जवाब है बी मेढक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विटिकल्चर के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए फल फूल उगाने, बी मछली प्रजनन, सी रेशम कीट पालन, डी अंगूर की खेती। सही जवाब है डी अंगूर की खेती। अगला प्रश्न है, ऊन उद्योग में छटाईकर्ता कभी कभी किस जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं जिसके कारण सॉटर डिजीज नामक घातक रक्त रोग हो जाता था? आपके ऑप्शन है ए एंथ्रेक्स, बी एडवर्ड्सियाला, सी एसिटोबैक्टर पास्चुरियंस, डी मिलिटांगियम बोलेट्स। सही जवाब है ए एंथ्रेक्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए क्लेरिंग्स, बी क्वाड्रिसेप्स, सी एपिडर्मिस, डी केराटिन। सही जवाब है सी एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी है? आपके ऑप्शन है ए निमोनिया, बी सामान्य जुकाम, सी हैजा, डी कंठमाला। सही जवाब है सी हैजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रिबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए विटामिन सी, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन B2। सही जवाब है डी विटामिन B2।